क्लासरूम ऑफ एलाइट सीजन 3 एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें युकीमुरा के ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि रनिंग की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इशिज़ाकी कोएंजी को कहता है तुम ऊपर क्या कर रहे हो, यहाँ साथ में रहो। कोएंजी कहता है मैं तो बस बाकी सब लोगों से ऊपर रहना चाहता हूँ, और वो नीचे कूद जाता है। युकीमुरा उसे समझाने के लिए जाने वाला होता है, लेकिन उसके पैर में दर्द होता है क्योंकि उसने 9 किलोमीटर दौड़ा है। इशिज़ाकी कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम काफी लेट हो जाएंगे, और वो वहाँ से चला जाता है। हाशिमोटो उसे सहारा देता है। आयानो कोजी कहता है मैं कोएंजी को देख कर आता हूँ। आयानो कोजी कोएंजी के पास जाकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कोएंजी कहता है जैसा कि तुम देख सकते हो मैं तो बस इस सुअर के साथ खेल रहा था। वो कहता है तुम जाओ, मैं बस थोड़ी देर में आता ही हूँ, अगर तुम्हें मुझसे कोई काम है तो बताओ। आयानो कोजी उसे एग्जाम में ग्रुप की मदद करने को कहता है। कोएंजी उसे सीधा मना कर देता है और वो वहाँ से जाने लगता है। आयानो कोजी उसके हाथ को पकड़ता है। कोएंजी कहता है मैं समझ गया। आयानो कोजी कहता है क्या। कोएंजी कहता है तुम बेवकूफ होने की एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हो, लेकिन तुमने अब जब मेरे हाथ को टच किया मैं तुम्हारी ताकत को महसूस कर सकता हूँ। आयानो कोजी कहता है सॉरी, पर शायद तुम गलत समझ बैठे। कोएंजी कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सीक्रेट्स किसी को नहीं बताऊंगा जब तक तुम मुझे अपने आप से काम करने दो, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें रात में डिनर के वक्त का सीन दिखाया जाता है। नाजुना के मोबाइल का लॉकेट गलती से नीचे गिर जाता है। आयानो कोजी उसे देख लेता है। वो उसे वो लॉकेट वापस करने जाता है। नाजुना उसे शुक्रिया कहती है और कहती है मुझे लगा नहीं था कि ये मुझे तुम्हारे पास से मिलेगा। आयानो कोजी कहता है क्या तुम मेरे बारे में जानती हो। वो कहती है हाँ, मैंने तुम्हें रिले रेस में दौड़ते हुए देखा था और नागुमो की तुम्हारे ऊपर नजर है। आयानो कोजी कहता है क्या तुम बता सकती हो कि मैं ऐसा क्या करूँ उसकी नजर से बाहर आने के लिए। वो कहती है क्यों ना तुम उसे हरा दो। आयानो कोजी कहता है हाँ, ये भी एक ऑप्शन है। इस पर वो लड़की हंसती है और कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी। आयानो कोजी कहता है क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है अगर मैं उसे हरा दूं तो। वो लड़की कहती है क्या तुम सच में सीरियस हो। आयानो कोजी कहता है लगता है तुम बाकियों की तरह नागुमो के साथ ज्यादा कांटेक्ट में नहीं हो। वो लड़की कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो उससे काफी ज्यादा क्लोज हूँ। और कहती है अगर तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो क्योंकि तुमने मेरे लॉकेट को दिया। वो उन्हें लड़कियों के बारे में पूछता है जब उन्होंने ग्रुप डिसाइड किए थे। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जब सब लोग सो रहे होते हैं। तब हाशिमोटो कहता है अभी बस 2 ही दिन बचे एग्जाम को। वो अपने पास्ट के बारे में बताता है कि पहले वो मिडिल स्कूल में उसकी सॉकर की टीम हुआ करती थी, फिर उसने उस टीम को छोड़ दिया और अब उसे रिग्रेट हो रहा है। वो बाकियों को अपने पास्ट के बारे में बताने को कहता है। इशिज़ाकी कहता है मेरे पास तो कुछ बताने के लिए नहीं है। युकीमुरा कहता है मैं तो बचपन से ही सिर्फ पढ़ाई में ही फोकस किया और मुझे लगता था कि मेरी पढ़ाई की वजह से मैं क्लास ए में होना डिजर्व करता था, लेकिन मुझसे ज्यादा तो सूडो ने हमारे क्लास के लिए किया है और मैंने तो स्पोर्ट्स फेस्टिवल के वक्त भी कुछ नहीं कर पाया था। वो बहुत नाराज होता है और रो रहा होता है। वो कहता है लगता है मैं इस ग्रुप के लीडर होने के लायक भी नहीं हूँ। इशिज़ाकी कहता है हाँ, मुझे तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो करना पसंद नहीं है, लेकिन तुम ही इस ग्रुप को लीड करने के लिए परफेक्ट हो। फिर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। युकीमुरा बाल्टी में पानी लेकर जा रहा होता है। तब इशिज़ाकी उसके हाथ से बाल्टी लेता है और कहता है तुम जाकर अपने पैर को आराम दो। मैं ये नहीं चाहता कि तुम कल रिले रेस एग्जाम में दौड़ ही ना सको, और इसके बदले तुम रिटर्न एग्जाम में अपना बेस्ट देना। युकीमुरा फिर कल के रिले रेस के लिए एक प्लान बताता है। वो कहता है कि इस रेस में हर एक प्लेयर को मिनिमम डिस्टेंस तो कवर करना ही है, और ऐसा कोई रूल भी नहीं है कि कोई स्टूडेंट इससे ज्यादा भी कवर कर सकता है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जो भी इस रेस में सबसे बेस्ट है हम उन्हें ज्यादा डिस्टेंस कवर करने को बोले। सभी लोग मान जाते हैं। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। कारुइजावा चुप के आयानो कोजी को एक पेपर देती है। उसके बाद हम देखते हैं आयानो कोजी अकाने के पास जाता है। वो देखता है कि वो रो रही है। वो पूछता है क्या तुम कल के एग्जाम के लिए परेशान हो। वो बताती है कि असल में मैं मनाबू होरिकेटा के लिए परेशान हूँ। आयानो कोजी कहता है क्या वो किसी बात के लिए परेशान भी होता है। अकाने कहती है मनाबू सब कुछ अकेले ही कर रहा है, और इस बार तो उसने नागुमो के साथ चैलेंज किया है और हम उसकी कोई मदद भी नहीं कर सकते। आयानो कोजी पूछता है तो क्या तुम्हारे खुद के ऊपर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अकाने कहती है नहीं, और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। सब लोग सो रहे होते हैं। तब हाशिमोटो उठकर रूम से बाहर चला जाता है। आयानो कोजी उसे देख लेता है और उसके पीछे जाता है।
वो देखता है कि वो रुएन से मिलने गया होता है। फिर वहाँ मनाबू और नागुमो भी आए होते हैं। वो लोग बात कर रहे होते हैं। आयानो कोजी कहता है इतने दूर से मैं ये पता नहीं लगा सकता कि वो क्या बात कर रहे हैं। उसके बाद हमें एग्जाम वाले दिन का सीन दिखाया जाता है। पहला टेस्ट मेडिटेशन का पार कर जाते हैं और दूसरा रिटर्न एग्जाम भी खत्म होता है युकिमुरा ने अपने बेस्ट देते हुए, और तीसरा स्पीच का टेस्ट भी आसानी से पार हो जाता है। फिर आखिरी जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिले रेस होती है वो भी शुरू हो जाती है। हमें युकिमुरा की टीम के सभी रनर्स को दिखाया जाता है। सबसे पहला होता है सुमिदा, दूसरा मोरियामा, तीसरा तोत्सुका, चौथा हाशिमोटो, पांचवा एल्बर्ट, छठवा इशिजाकी। वो युकिमुरा के पास पहुंचकर कहता है तुमने मुझे एक्स्ट्रा दौड़ने के लिए कहा था, लेकिन अब उसकी जगह तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा। युकिमुरा फिर 8वें रनर आयानो कोजी के पास पहुंचता है। वो काफी थक गया होता है। आयानो कोजी कहता है तुमने बहुत अच्छा किया, अब सब मुझ पर छोड़ दो। फिर हमें सूडो और कोएंजी को दिखाया जाता है। दोनों अपने रनर्स का इंतजार कर रहे होते हैं। आयानो कोजी पहले आ जाता है। कोएंजी कहता है लगता है मुझे थोड़ा पसीना बहाना पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि एग्जाम खत्म हो जाता है। टीचर बताते हैं कि बॉयज में से कोई भी ग्रुप बॉर्डर लाइन के नीचे नहीं गया है, जिससे कि कोई भी एक्सपेल नहीं होगा, और सबसे ज्यादा स्कोर मनाबू के ग्रुप ने किया है। इस पर नागुमो उसकी तारीफ करता है कि तुम चैलेंज जीत गए। फिर टीचर बताते हैं कि लड़कियों में से एक ग्रुप ने बॉर्डर लाइन को क्रॉस नहीं किया है और अब उसकी लीडर इकारी को एक्सपेल होना होगा। मनाबू ये सुन के शौक होता है। ये देख के नागुमो हंसने लगता है। फुजिमाकी कहता है तुमने क्या किया है? नागुमो कहता है रुक जाओ, अभी तो टीचर और भी कुछ अनाउंस करने वाले हैं। युकिमुरा कहता है फुजिमाकी को उसके क्या चिंता हो रही है, वैसे एक्सपेल तो क्लास बी की लड़की हो रही है ना। आयानो कोजी बताता है दिक्कत ये नहीं है कि वो एक्सपेल हो रही है, बल्कि दिक्कत ये है कि वो अपने साथ किसे एक्सपेल करेगी। टीचर कहता है तो बताओ इकारी, तुम्हें अपने साथ किसे एक्सपेल करना है? इकारी कहती है मुझे अकाने को साथ में एक्सपेल करवाना है। आयानो कोजी कहता है ये सब नागुमो के प्लान के मुताबिक ही हुआ है। उसने इकारी से ग्रुप बनाया जो कि सबसे कमजोर हो और वो बॉर्डर लाइन को पार ही ना कर सके, और फिर उसने अकाने को उसमें फंसा दिया। मनाबू अकाने से कहता है तुमने मुझे मदद के लिए क्यों नहीं पूछा? वो बताती है कि मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी। नागुमो कहता है तो अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? मनाबू कहता है तुमने अकाने को ही क्यों टारगेट किया? वो बताता है कि मुझे तो बस तुम्हारी शक्ल देखनी थी, अकाने को यहाँ से निकाल कर। मनाबू कहता है तो क्या तुम्हें लगा था कि मैं अकाने को एक्सपेल होने दूंगा? वो टीचर से कहता है कि मुझे पॉइंट से अकाने को एक्सपेल होने से रोकना है। अकाने कहती है तुम ऐसा मत करो, ये सब मेरी ही गलती थी। वो अपने क्लासमेट से पूछता है सॉरी, पर मैं कुछ पॉइंट्स यूज कर रहा हूँ, तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सब लोग उसकी बात से एग्री कर जाते हैं। नागुमो कहता है क्या तुम सच में ऐसा करने वाले हो? इससे तुम्हारी क्लास की स्टैंडिंग पर इफेक्ट पड़ेगा। मनाबू कहता है कोई बात नहीं, हम अपनी रैंक वापस ले लेंगे। नागुमो कहता है अच्छा तो फिर ठीक है। उसके बाद शाम के वक्त आयानो कोजी और कारुजावा दोनों मिलते हैं। कारुजावा कहती है अगर मैं इकारी की जगह होती तो मैं खुद को एक्सपेल नहीं होने देती। आयानो कोजी कहता है मुझे नहीं लगता कि इकारी एक्सपेल भी होने वाली थी, नागुमो उसे जरूर बचा लेता। वो बताता है कि नागुमो को पूरे सेकंड ईयर के ऊपर कंट्रोल है, जिससे कि वो पॉइंट्स इकट्ठा करके उसे बचा लेता। लेकिन दूसरी तरफ मनाबू के लिए थोड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि वो सिर्फ अपने क्लास से ही पॉइंट्स ले सकता है। तभी उनके कुछ स्टूडेंट्स की आवाज आती है। आयानो कोजी कहता है लगता है अब हमें जाना चाहिए। तब कारुजावा पूछती है कि अगर मैं वैसे सिचुएशन में फंसूंगी तो मैं क्या करूंगी? आयानो कोजी कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक्सपेल नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और इसी के साथ हमारे एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।